सुनिए ना पूरी कामरान साहब, मेरी बात सुनिए तो। ये बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में अभी क्या हो रहा है, किस तरीके से आपके यहाँ इमरान खान साहब कहाँ है वो आप देख ही रहे हैं। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोटना आपका फैशन है, वही चीज आपने वहाँ एक्सपेरिमेंट किया। चलिए एक बार आपको सफलता मिल गई कुछ दिनों के लिए सही। ठीक है, पाकिस्तान के क्या हालात है जेके त्रिपाठी सर, किसी से नहीं छुपा। कोई प्रधानमंत्री आज तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है और इसी तरीके से दुनिया भर में अनरेस्ट की स्थिति बनी रहे, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का आईएसआई का रोल निकल ही आता। जी बिल्कुल, देखिए मैं कामरान साहब से सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं और कामरान साहब आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप बीच में टोक के ये न दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि डिबेट का कायदा बेसिक आपको नहीं आता है। तो प्लीज़ सुनिए, बस दो चीज़ें। एक तो ये देखिए, मैंने कहा ना कि आप बीच में टोक करके मत दिखाइए, ये मत जाहिर कीजिए, प्लीज़ ये जाहिर कीजिए कि आपको डिबेट का कायदा आता है। पहली चीज़ देखिए कामरान साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके यहाँ भी ये कहावत होगी, आपने सुनी होगी कि सूप बोले तो सूप बोले, छन्नी भी बोले जिसमें 72 छेद, वो चीज़। दूसरी चीज़ मैं बहुत शॉर्ट में बोलता हूँ। दूसरी चीज़, आईएसआई आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन कोई भी इदारा होता है उसमें खामी भी होती है। एक खामी आप आईएसआई की आज मुझे बता दीजिए, आपको चैलेंज करता हूँ। नहीं बताएंगे क्योंकि कल को आप जेल के अंदर होंगे, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बड़ी बात आपने कही। और देखिए, इस बीच बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, बांग्लादेश के तख्ता पलट पर एक बयान सामने आया है। मनोज झा की तरफ से कहा गया है लोकतंत्र की आकांक्षा को संबोधित नहीं किया, उन्होंने लोकतंत्र कुचला। ये संजय राउत की तरफ से भी कहा गया। मतलब अलग अलग पॉलिटिकल बयान अब इस पर आ रहे हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं को जेल में डाला, ये संजय राउत की ओर से कहा गया। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीजें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। दो, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि छद्म लोकतंत्र की क्या परिणति हो सकती है, उसका भी ये नतीजा है। जो तानाशाही शाह होते हैं, जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं। जो विरोधी होते हैं अपने, उनको जेल में डालते हैं या ख़त्म कर देते हैं, जो हमारे देश में चल रहा है। तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी, तो जनता ने उनको भगाया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक लें। तो इन सियासी बयानों के पीछे मंशा क्या है सचदेव साहब, ये बहुत हद तक आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश में लोकतंत्र को कुचला, वो कैसे उन परिस्थितियों को भारत से मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, उसको एक परे रख देते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश की गई है शेख हसीना की सरकार में, जिसका ये विद्रोह, बगावत, तख्ता पलट नतीजा था? इन आरोपों में पूरी सच्चाई तो नहीं है, पर आंशिक सच्चाई मानी जा सकती है। बीएनपी को जिस तरह से बाहर किया गया राजनीतिक अखाड़े से, और बाकी जो रेडिकल ग्रुप्स थे उनको किस तरह से किनारे किया गया, वो एक अगर सैद्धांतिक तरीके से किया जाता, वो राजनीतिक वाद विवाद से किया जाता, डिबेट से किया जाता तो बेहतर होता। ठीक है, मतलब राजनीतिक बयानबाजी जिस तरीके से बैल साहब इस पर हो रही है वो होनी नहीं चाहिए। लेकिन इस बीच बांग्लादेश का भविष्य क्या देखते हैं आप? संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। जी मैं बहल साहब देखिए, बांग्लादेश के अंदर आर्मी अब इंटरिम गवर्नमेंट को तो देगी ही देगी। अगर मोहम्मद यूनुस को दिया जाता है तो एक रिस्पेक्टेड फिगर है, 2006 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला था और माइक्रो फाइनेंसिंग में बहुत नाम कमाया उन्होंने। लेकिन उसके अंदर, उस गवर्नमेंट के अंदर कौन से लोग आते हैं? क्या वो बीएनपी के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे? क्या वो जमात इस्लामी के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे? किस तरीके से वो हिंदुओं के ऊपर अटैक्स को बंद करेंगे? इसमें आर्मी का रोल फिर से वापस आ जाएगा। आर्मी को फ्लैग मार्चेस करनी चाहिए, वहां पे आर्मी को चाहिए कर्फ्यू
कर्फ्यू को स्ट्रिक्टली इंपोज करना चाहिए और आर्मी को चाहिए कि जो 44 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे अपनी प्रेजेंस को मार्क करे। बिल्कुल सही बात है। अंतरिम सरकार का गठन होगा, अंतरिम सरकार क्या करेगी नहीं करेगी उसको हम बाद में एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी तो सब कुछ सेना के हाथ में। सेना बांग्लादेश के बिगड़ते हालात पर काबू क्यों नहीं पा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।